नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है, आप जल्दी से जल्दी देख लें। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सख्त आदेश हो चुके हैं निदेशालय से। अब हर काम यानी ऑनलाइन, अगर आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो जल्दी से जल्दी वेरीफाई करा दें, नहीं तो आपका जो पुरस्कार है बच्चों का वो नहीं आएगा। और दूसरा देखिए, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहें। और जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सीडीओ ने किया टीएचआर प्लांट व गौ आश्रम स्थलों का निरीक्षण। तो देखिए, अब सीडीओ सभी यानी सीडीओ पूरे जिले के होते हैं, तो यानी डीपीओ के ऊपर भी तो उन्होंने यानी टीएचआर का चेकिंग किया है। प्लांट कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि कई जगह से खबरें आती हैं कि उसमें कम ज़्यादा या खराब होता है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने ब्लॉक ने कहा कि टीएचआर प्लांट जगसड़ इकाई और 2 स्थायी गौ आश्रम स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीडीओ ने टीएचआर प्लांट में कराए जा रहे निर्माण की प्रक्रिया उससे संबंधित दस्तावेजों की देखरेख की जानकारी ली। दस्तावेजों में मिली विसंगतियों को जल्द सही करने के लिए निर्देशित किया। प्लांट में साफ सफाई व्यवस्था और सामान का रख रखाव उचित नहीं मिला, जिसके लिए बीडीओ को नई रैंक बनाने के लिए निर्देश किया। सीडीओ ने डीएम को टीएचआर प्लांट का साप्ताहिक निरीक्षण करने के निर्देश किए। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक ने कहा कि ग्राम परसा और भीरा घासी में स्थित स्थायी गौ आश्रम स्थल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। स्थायी गौशाला परसा में 200 जानवर पाए गए, जिसमें 2 जानवर बीमार पाए गए जिनका इलाज कराया जा रहा था। पशुओं की संख्या के सापेक्ष टीन शेड कम पाए गए। सीडीओ ने गौ वंश की संख्या देखते हुए एक टीन शेड बनाने के लिए निर्देश किया। गौशाला में जमे कीचड़ को जल्द से जल्द साफ कर कहा। बालू डलवाने के निर्देश किया। स्थायी गौ आश्रम स्थल भीरा घासी में निरीक्षण के दौरान 196 पशु संरक्षित पाए गए। अब देखिए, यानी पशुओं जानवरों के बारे में छोड़िए, मैं आपको जो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ उसको देख लें। जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं मिला वहाँ पर, जो भी अब मैं आपको आंगनवाड़ियों की जानकारी देना चाहती हूँ, सभी बहनें अपना देख लें। कहीं आपके लिए ये ना हो जाए कहीं कि आप जाने का हमें ये जानकारी होती तो काश हम भी इसको सही पहले से सही कर लेते। तो सभी बहनें सचेत हो जाया करें। देखिए, कहीं ऐसा होता है कि ताला बंद तो बच्चे बाहर खड़े मिलते हैं, कहीं ऐसा होता है कि ताला बंद तो बच्चा यानी अंदर ताले के अंदर बैठे मिलते हैं। तो बहनों, आप ऐसा ना करें कि कभी किसी बच्चे को इतनी भीषण गर्मी में ताले के अंदर बंद करके न आए, देखती रहें। कहीं ऐसा ना हो, कहीं बच्चा देखिए छोटे बच्चे हैं वो जानबूझ कर छिप जाते हैं, देखें हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से अच्छी तरीके से देख लिया करें। आंगनबाड़ी केंद्र में उगी घास पड़े हैं कूड़े के ढेर। कुछ दिन पूर्व सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी ने केंद्र का निरीक्षण कर अनुपस्थिति मिली रेहाना बानो की खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, यानी की या नहीं की ये भी देखें आप। निगासन ब्लॉक के अंतर्गत तकिया पुरवा गांव में बना आंगनवाड़ी केंद्र सालों से नहीं खुला ताला। स्थानीय वासियों का कहना है कि केंद्र पर तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लखीमपुर से केंद्र चलाती है। जानकारी के अनुसार तकियापुरवा में बना आंगनवाड़ी केंद्र पर रेहाना बानो तैनात है, जो कि सालों से केंद्र पर नहीं आई है। केंद्र में ताला लगा रहता है, जिससे केंद्र में कूड़ा करकट इकट्ठा होने की वजह से बड़ी बड़ी घास जम गई है। कुछ दिन पूर्व सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी ने केंद्र का निरीक्षण कर अनुपस्थिति मिली रेहाना बानो के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, जिसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों ने सीडीपीओ को मौके पर दी थी। लेकिन आगे सब कुछ ठीक हो गया, न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी पर आई। कभी भी खाद्यान्न व पुरस्कार केंद्र पर नहीं आया है, न ही कभी वितरण हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पोर्टल पर करने की बात कही। इस बारे में सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी से बात की गई तो बताया कि उनको 2 नोटिस दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। तीसरी नोटिस के बाद सेवा समाप्त के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। तो बहनों देखिए, एक गलती माफ़ की जा सकती है, 2 गलतियाँ, लेकिन तीसरी गलती कोई माफ़ नहीं करता है। आप सही बहनें अगर कोई घर से बाहर रहती हैं तो अपना यानी समय पर केंद्र खोल लिया करें। जो भी हो जैसे भी हो, समय पर केंद्र पे आना चाहिए। और देखिए, मेडिकल कॉलेज के संविदा प्रोफेसर का मानदेय बढ़ गया है।
मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन को भेजे गए प्रस्तावों में शामिल था। वर्ष 2019 के बाद इन चिकित्सकों शिक्षकों का मानदेय में बढ़ोतरी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों श्रेणियों में मानदेय बढ़ाया गया है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षकों की खाली कमी है। वहीं स्टाफ के अधूरे मानकों के चलते एएनएमसी ने प्रदेश में 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को अभी मान्यता नहीं मिलती है। इस फैसले के खिलाफ इन मेडिकल कॉलेज द्वारा एएनएमसी में अपील दाखिल की जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की है। बहनों, बीच में छोड़कर के मत जाना, अभी आदेश लगे हुए हैं सरकारी। कम मानदेय के कारण भी चिकित्सा शिक्षक नहीं मिल रहे थे। इसके बाद स्थिति में बदलाव होगा। और देखिए इनको कितना हो गया, 2.20 लाख तक होगा। यानी अब असिस्टेंट प्रोफेसर को 90,000 की जगह 1,20,000, एसोसिएट प्रोफेसर को 1,20,000 की जगह अब 1,60,000 और प्रोफेसर को 1,35,000 की जगह 2,20,000 प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेंगे। जल्द इस संबंध में शासनादेश जारी होगा। तो ये है, देखिए अब आपको देखिए जो आदेश दिखाने जा रही है उसको भी देख लें। और भी आदेश है इसके अलावा। ये देखिए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ महासभा, ये गुलाब सिंह 13/7/2024 का है। इसमें सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, यानी प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है लेटर। इसमें क्या लिखा गया है इसको देख लें। भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदया, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको सादर अवगत करना है कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका विगत 2 अक्टूबर सन 1975 यह विभाग चलाया जा रहा है। इनको कार्य करते हुए लगभग 50 वर्ष होने आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक 50 वर्षों में सिर्फ 4,500 रुपये इनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है और खेदजनक है। आपको दूसरे कार्यकाल में इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को किसी प्रकार का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इस महंगाई के दौर में इनका तथा इनके बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी कठिन हो गया है। अतः माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानदेय अपने तीसरे कार्यकाल में 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की कृपा करें। देश भर की सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी आपकी सदैव आभारी रहेंगी। विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, विनम्र निवेदन है कि आवेदक प्रार्थी आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी क्षेत्र का निवासी है। कृपया प्रार्थी को अपने सुविधा अनुसार प्रार्थी को मिलने का समय देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 13/7/2024। तो इन्होंने यानी मिलने के लिए भी बोला है कि अगर आपके पास समय हो तो हम मिल सकते हैं। अब मैं आपको और दूसरी जगह पर ले चलती हूँ जहाँ पर आदेश और भी लगे हुए हैं, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। तो बहनों देखिए एक और जो यानी टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी पर जो चल रहा है उसके लिए नया एक आदेश आज निकला है। कल की ये हेडलाइन होगी पेपर में। तो पेपर में आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कल आएगा इसमें। ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध, दाल में कुछ तो काला या पूरी दाल काली, छोटी सी दास्ता। ऑनलाइन उपस्थिति में क्या है, अध्यापकों को खतरा, सूक्ष्म रिपोर्ट। उदाहरण, पूर्व तैनाती खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार की लहरपुर बेहटा की कार्रवाई। सीतापुर की खबर, यानी सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण पॉलिसी ऑनलाइन उपस्थिति से अध्यापकों पर आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो लामबंद होकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। क्या महीने में 4 दिन आकर पूरे माह की रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराकर वेतन निकालने वाले अध्यापक, या फिर महीने में 1 दिन आकर रजिस्टर पर उपस्थिति भरकर वेतन निकालने वाले अध्यापक, या फिर उपस्थिति हाजिरी का ठेका लेने वाले संकुल प्रभारी, या फिर ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे खंड शिक्षा अधिकारी। कुछ तो काला जरूर है।
इसीलिए लामबंद होकर ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की पहल अत्यंत सराहनीय है, जिसको लेकर अभिभावक अत्यंत खुश है, परंतु कुछ ऐसे अध्यापकों के लिए जरूर दुखदायी व कष्टकारी है जो महीने में 4 दिन स्कूल आकर पूरे माह की चंद पैसों में उपस्थिति दर्ज कराकर पूरे माह की वेतन निकालते हैं, जिनकी साठगांठ संकुल प्रभारी संघ के अध्यक्ष महामंत्री से लगाकर खंड शिक्षा अधिकारी तक होती है। जब किसी कभार कोई मीडिया कर्मी खबरें प्रकाशित करता है तो खानापूर्ति के लिए कुछ कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन मामला सेट हो जाने पर फिर वही प्रक्रिया चलने लगती है। ज्ञातव्य है कि जब लहरपुर बेहटा का चार्ज खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार के पास हुआ करता था, तब उस दौरान लहरपुर विकास खंड के कई स्कूलों में शिक्षक महीने में एक ही दिन आकर पूरे माह की वेतन निकालते थे। वही परंपरा आज भी कुछ स्कूलों में चल रही है। विकास खंड लहरपुर व विकास खंड बेहटा जनपद के ऐसे ब्लॉक थे जहां पर अध्यापक घर बैठकर पूरे माह की वेतन निसंकोच होकर निकालते थे, जिनसे अपना कमीशन लेने हेतु अध्यापक की चेकबुक संकुल प्रभारी के पास हर समय रखी रहती थी। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जिनकी साहब से डायरेक्ट सेटिंग थी। इसका खुलासा एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता ने जब किया तो ग्राम डंडरपुरवा, गौर चौखड़िया, चकलेवा बाबा, साहबपुर, बेलवा आदि विद्यालयों के लगभग 1 दर्जन अध्यापकों पर कार्रवाई की गई थी। वह लगभग 1 दर्जन अध्यापकों पर लहरपुर विकास खंड में भी कार्रवाई की गई थी। जानकारों की माने तो ऑनलाइन उपस्थिति से अध्यापकों का ठेका लेने वाले लोगों की दुकानें बंद होने का खतरा बढ़ गया है और सहायक की भी ओवर इनकम की दुकान बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध क्या इसलिए है या कुछ और है? जानकारों के अनुसार जब 8,000 रुपये पाने वाले अध्यापक पूरा समय स्कूल में देते हैं और उन्हें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 50,000 से 70,000 पाने वाले अध्यापक क्यों ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं? इसमें कुछ तो दाल में काला जरूर है या फिर पूरी दाल ही काली है। अभिभावकों की चर्चा, हिंदी दैनिक समाचार पत्र सीतापुर। तो देखिए सीतापुर की खबर है, कल यानी सीतापुर से ये खबर निकलेगी। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ बहनों, तो देखिए जो काम यानी जो जैसे कि कुछ अभी इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यानी मिली साठ वक्त से एक दिन चले जाते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप बचोगे उतना ही भगवान के यहाँ पर देख रहे हैं, अंधेर नहीं है। जितना आप दूसरों के बच्चों का यानी पढ़ाओगे नहीं तो आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। कम पैसे हैं या ज़्यादा हैं इसके लिए नहीं, हमें सिर्फ समय से अपना केंद्र खोलना है, समय से बच्चों को पढ़ाना है और अपनी सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। लेकिन हमें उन चीज़ों का विरोध करना है जो हमारे लिए नहीं है। जैसे BLO की ड्यूटी लगा दिया, कहीं किसी और की ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे हर कोई काम आता है तो आंगनबाड़ियों के लिए थोप दिया जाता है, नया कोई ऐप बनता है तो वो भी सिर्फ आंगनबाड़ियों के लिए शुरुआत होती है। तो इन चीज़ों का विरोध करें, बाकी बच्चों को अपना समय पर ही पढ़ाएं, समय पर ही केंद्र खोलें और सबसे मेन चीज़ अपने रजिस्टर मेंटेन करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक मोबाइल सत्यापित नहीं कराए हैं तो मोबाइल सत्यापित करा दें, जिससे कि आपका जो पुरस्कार आएगा वो मोबाइल सत्यापित से आएगा। अगर आपका मोबाइल सत्यापित नहीं होगा तो आपका पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो आपके लाभार्थी वंचित रह जाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।